ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में अपन ने कहा था कि देखो भाई, अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो विल राइट लाइक दिस, इनमें से किसी एक से ऑक्सीडेशन करेंगे, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन द बेसिक मीडियम, और वी विल राइट दैट द KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, कि जब इसका ऑक्सीडेशन किया था तो मैंने कहा था कि भाई एक कोई भी एल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बाकी इसका जो एक कार्बन एटम होगा उसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक तो मिलेगा अपन को प्रोपोनोइक एसिड, और एक मिलेगा अपन को CH3COH एसिडिक एसिड, जो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट टाइम थोड़ा बताया भी था मैंने कैसे आप, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो हमको इसको ऐसे ही ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। चलो दूसरा देखते हैं अपने। अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। अनसिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे? अभी अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे कि भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। वो दो भी हो सकते हैं, मतलब ये एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो जो एल्काइल ग्रुप छोटा होगा ना, वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। जो एल्काइल ग्रुप छोटा होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। राइट? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, ऑक्सीडेशन करना है, आपने लिखा तो है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कोई भी एक यूज करो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। तो ठीक है, मेरे पास एक बन गया CH3COH, और एक बन गया मेरे पास, इसको ना जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम इससे अटैच्ड होता है उसको इससे रिएक्ट करवा देते हैं। लो भाई, मेरे पास ये प्रोडक्ट फिर बन गया, और मैंने ये वाला कार्बन एटम है। तो इस केस में अपन ने कहा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप will oxidize with C डबल बॉन्ड होगा। मतलब जो भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा वही C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। राइट? दैट इज फॉर द अनसिमेट्रिकल पार्ट। कोई डाउट है किसी को? नो, वी वोंट हैव एनी डाउट। ठीक है ना? सबको समझ में आया कि हमको जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसको ऑक्सीडाइज करना है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताया था कि पता, हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली ऑक्सीजन का एडिशन करता है। जब अपन ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा मोस्टली वहां ऐड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर अपन को ऐसे गिवन होता है, मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कोई अननोन कंपाउंड आया और अननोन साइट आया जिसमें अपन को समझ में नहीं आ रहा कहां पर ऑक्सीडेशन करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसे लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 ऐसे लिखा। मतलब जब केटो ग्रुप होगा तो इधर से भी इनोलाइज्ड हो सकता है, इधर से भी इनोलाइज्ड हो सकता है। इधर से ये इनोलाइज्ड ज्यादा होगा, मतलब ये वाले हाइड्रोजन जो है ना, ये इनॉल में कन्वर्जन ज्यादा होगा। द रीजन इज डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी, दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे ना दोनों तरफ, तो वो कार्बन एटम जो ज्यादा स्टेबल इनोलाइज्ड बना दे, उस कार्बन एटम को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेना, और दूसरा वाला कार्बन जो कम स्टेबल इनोलाइज्ड बनाए उसको एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज कर देना। गॉट इट? ठीक है, तो अपन ने ये बड़ा एल्काइल ग्रुप, और उसको हमने नाम दे दिया कि छोटा एल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा, और बड़ा एल्काइल ग्रुप जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम इससे अटैच्ड है उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है अनसिमेट्रिकल, CH3C डबल बॉन्ड CH3, और मैं इसको लिख लेता हूं दैट इज CH2, और एक CH2CH3 इधर लिखते हैं। ऐसे गिवन है मुझे, अब बताओ क्या करें? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। अब अपन को फिर पता है इधर इनोलाइज्ड होगा ना,
क्योंकि अपन को वैसे दिया ना आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इधर CH3 इधर CH2 CH3, किस टाइप से गिवन है अपन को? ज्यादा स्टेबल इनॉल तो इसी तरफ से बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है इस कार्बन को इधर जो हाइड्रोजन है उसको OH में कन्वर्ट कर दो, इसका एक OH और इसका एक OH ऐसे बना देंगे। मतलब अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई छोटा एल्काइल ग्रुप तो इसके साथ ऑक्सीडाइज होगा 100%, तो मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ये बना लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, अपन ने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब क्या, जो दूसरा कंपाउंड है उसका क्या करें? तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऑक्सीडाइज सिर्फ CH होता है, इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन थे ना, 2 CH थे इसमें, अगर 2 CH होंगे तो मैं इसमें 2H एक OH इधर से आएगा और एक OH इधर, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बन के पास 3 OH थे तो एक वाटर हटा दिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया, अपन ने लिख दिया। इसके पास थोड़ी 3 OH है, इसके पास तो एक ही H है, तो अपन कहेंगे एक H है तो एक OH बनेगा, और जैसे आपने इधर वाले बॉन्ड को ऐसे करके लिखा था कि इधर OH और इधर OH, तो इस OH और ये C डबल, ये तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया इस OH को लेके। अभी इसके पास क्या होगा ना, एक OH इधर है और एक OH इधर है, तो क्या बनेगा इससे? अब अगर वाटर मॉलिक्यूल एक ही कार्बन पे 2 OH हो गए ना, वाटर हटाओगे तो कीटोन बनेगा, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऐसे बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बना अपने पास। अब अगर अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया तो ठीक है भाई, राइट, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़े एल्काइल ग्रुप में, अगर बड़े एल्काइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन एटम एक ही है, अगर बड़े एल्काइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन एटम एक ही है तो वो पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा, और ये छोटा एल्काइल ग्रुप, हमें एक बात पता था, छोटा एल्काइल अनसिमेट्रिकल में छोटा एल्काइल ग्रुप किसके साथ ऑक्सीडाइज होगा? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। लेकिन अगर जो अल्फा कार्बन एटम अटैच्ड है बड़े एल्काइल ग्रुप में, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो भाई इसमें मैं मैक्सिमम 2 OH बना सकता हूं, तो पहले उसका कीटोन बनेगा, लेकिन कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, तो अपन कहेंगे इस कीटोन का फिर ऑक्सीडेशन लिखो। तो इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं लिखूंगा तो भाई इसका ऑक्सीडेशन फिर लिखता हूं मैं, तो ये छोटा एल्काइल ग्रुप और ये बड़ा एल्काइल ग्रुप, फिर से ऑक्सीडाइज करो, तो फिर से ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा, और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा, ठीक है भाई। लिखेंगे अपन CH3 COH, ये वाला कार्बन एटम अपन ने बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप, ये कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और ये वाला भी अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये प्रोडक्ट बनेगा अपने लिए। मतलब अगर अल्फा कार्बन एटम इसके पास एक ही है, अगर किसी एल्काइल ग्रुप के पास जिसको अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, अगर उसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि यही अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला एल्काइल ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट होगा, और कीटोन के बाद अपन क्या बनाएंगे, उसको फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। अब ऑक्सीडाइज तो अपन को इसी को करना पड़ेगा, द रीजन इज छोटा एल्काइल ग्रुप इधर, बड़े एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल इनॉल बन सकता है, जिस तरफ ज्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा आपको ऑक्सीडाइज तो उसी तरफ करना पड़ेगा। जो कार्बन एटम ज्यादा स्टेबल इनॉल बना सकता है इसके साथ, तो ये उधर एक, और वही कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो कीटोन बना रहा है, रीजन क्योंकि इसके पास खुद 2 एल्काइल ग्रुप थे। अब बनाने फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में अपन क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो अपन कहेंगे भाई फोर्थ पॉइंट में अगर मान लो मेरे पास ऐसे है, तो आप बताओ, अब मेरे पास ऐसे है, अपन कहेंगे इसके पास ना, इस कार्बन एटम के पास जो अपने पास कार्बन एटम है, यहां पर जो कार्बन एटम लिखा ना अपन ने, राइट, तो अपन ने जो कार्बन एटम लिखा, रुको मतलब वो मुझे शायद लग रहा है अपन को दिखेगा नहीं,
आई थिंक इट इज विजिबल है, विजिबल है। तो अपन क्या करेंगे, इस ग्रुप को अगर अपन राइट ना, अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो अब ऑक्सीडेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसे? अगर अल्फा कार्बन एटम नहीं है इसके पास अल्फा कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर विजिबिलिटी नहीं होगी तो बता देना मुझे कि दिख नहीं रहा सर, ठीक है? तो अगर ये दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है, पता नहीं बच्चों को दिख रहा है कि नहीं। तो अगर इसके पास जो अल्फा कार्बन एटम, जो कार्बोनाइल ग्रुप से अल्फा कार्बन एटम अटैच्ड है ना, अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो इनोलाइज्ड कैसे होगा? फिर तो हम उस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे जो इनोलाइज्ड होगा। इसका मतलब है ऐसा कार्बन एटम जो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड हो, उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो कार्बन एटम ना तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, ना कीटोन में, ना कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फिर हम तो वो कार्बन एटम ऑक्सीडाइज करते हैं जो जिसके हाइड्रोजन एटम इनोलाइज्ड होते हैं। इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हमें वो कार्बन एटम ऑक्सीडाइज करना होगा जिसके हाइड्रोजन एटम इनोलाइज्ड होंगे। तो हमें इस कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज करना होगा, और ये बड़ा अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था ना, ये तो इनोलाइज हो ही नहीं सकता। यहां पर भी तो यही कहा था अपन ने, इसको इनोलाइज्ड मुश्किल है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल इनोलाइज बना रहा था ना। तो हमने कहा था कि जो इजीली इनोलाइज्ड हो जाए उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो तुम इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो भाई इसके ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? एक तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और एक बनेगा इधर दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया अपने पास। एक तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, ऐसे लिख देता हूं मैं। एक तो फॉर्मिक एसिड ऐसे बन जाएगा और एक बन जाएगा दैट इज टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो ये वाला कार्बन एटम था इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया। कीटोन का ऑक्सीडेशन इस टाइप से होगा। अगर मुझे कीटोन्स गिवन है तो मुझे पता है कि हमें उसका ऑक्सीडेशन कैसे लिखना है। अब बिल्कुल इसी कंसेप्ट से अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लो मैंने आपसे कहा अच्छा मेरे पास ऐसे गिवन है, एक ऐसे गिवन है, अब इसका ऑक्सीडेशन करके दिखाओ। ये कीटोन है मेरे पास, ये है मेरे पास, और इसका ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसका ये अल्फा कार्बन एटम है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका हो सकता है क्योंकि इनोलाइज्ड यहीं से होगा। इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्योंकि इसके पास वो हाइड्रोजन है जो इनोलाइज्ड हो सकता है। ये कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो इनोलाइज्ड नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसको इसके साथ ऑक्सीडाइज कर दो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। एक बेंजोइक एसिड है और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाते हैं अपन, R, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो तो RCOH प्रोडक्ट बन जाएगा। ये लो भाई वो कार्बन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स में एक बात याद रखेंगे, अनसिमेट्रिकल होगा तो कार्बोनाइल ग्रुप किसी के साथ भी जा सकता है, सिमेट्रिकल होगा तो किसी के साथ भी जा सकता है। अनसिमेट्रिकल होगा तो चेक करूंगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो छोटा एल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो भी छोटा एल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल के साथ। लेकिन छोटे एल्काइल ग्रुप बड़े एल्काइल ग्रुप को कीटोन में कन्वर्ट करूंगा पहले, उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब इसके ऑक्सीडेशन से मेरे पास एक ये एसिटिक एसिड, मतलब 3 मोल्स एसिटिक एसिड बने। 1 मोल एसिटिक एसिड इससे, 1 मोल इससे और 1 मोल इससे, 3 मोल्स एसिटिक एसिड। और अगर मान लो कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप है जो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो फिर वही ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। दैट इज हाउ द ऑक्सीडेशन इज। इस टाइप से अपन ऑक्सीडेशन लेंगे कीटोन्स का। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में भी गॉट इट है ना। तो हमें चेक करना होता है
अनसिमेट्रिकल में कि हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन लिखेंगे। अब कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बाद ना जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है मोस्टली अपन क्या करेंगे, है ना, तो इसके पास ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो इनटू कीटोन, है ना, ओनली वन अल्फा एच एटम, सो कन्वर्ट्स टू कीटोन। ये अपन को पता रहेगा। यहां पर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, so do not get oxidized, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने उसको कार्बाइड ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज करना है। ये लिख लिया अपन ने उसका कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा ना क्या करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को थोड़ा कंपाइल करते हैं अपन, क्योंकि अपन ने एल्डिहाइड कीटोन और काफी कुछ लिख लिया है अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं अपन, राइट ना, तो आई राइट दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपन ऐसे चेक करते हैं। अब पहले अपन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करते हैं जो मतलब स्पेसिफिकली अपन ने पढ़े, वो एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पढ़ा अपन ने, बेयर्स रिएजेंट पढ़ा अपन ने, इस टाइप से अपन ने पढ़ा। तो अपन पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो एक तो मैंने लिखा कि भाई अगर मेरे पास K2Cr2O7 इन एसिड है ऐसे, तो मैं कहूंगा कि भाई ये ना 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, और 3 डिग्री अल्कोहल को नो रिएक्शन। फिर मैं कहूंगा अगर मेरे पास इफ एल्कीन है देन सिस डायोल, वो डायोल बना सकता है, सिस डायोल बनाएंगे अपन अगर एल्कीन है तो, ठीक है ना। अल्काइन है तो डाइकीटोन बना सकते हैं अपन इसको बाय सिस डायोल। अगर आपके पास अल्काइन है देन डाइकीटोन ड्यू टू सिस डायोल, क्योंकि अल्काइन में तो 2 बॉन्ड्स होंगे, 2 बार वो एच होंगे, डाइकीटोन बाय सिस डायोल। वो मैकेनिज्म अपन ने लिखा हुआ है, एल्काइन में पढ़ा हुआ है अपन। तो अपन बता सकते हैं K2Cr2O7 क्या कर सकता है। फिर उसके बाद अगर मेरे पास एल्डिहाइड है देन टू कीटोन, ऐसे लिख सकता हूं, ये कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो ये कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। जो ये कर सकता है ना, द सेम थिंग, सिमिलर रिएक्शन इज शोन बाय रिएक्शन बाय कोल्ड dilute KMnO4, that is called a Beer's reagent. मैंने ये नहीं कहा कि Beer's reagent के रिएक्शन ये शो करेगा, मैंने ये कहा जो रिएक्शन ये शो कर रहा है वही रिएक्शन अपन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 में भी बोल सकता है। अब मैं एक बार KMnO4 की लिखूंगा, ठीक है। अब तक जो अपन ने पढ़ा वो अपन KMnO4 के हिसाब से लिखते हैं। अगर मैं KMnO4 की बात करूंगा ना, तो KMnO4 अपन मोस्टली यूज करते हैं बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, बाद में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। Alkenes, we know that 1 degree alkene CO2, 2 degree alkene we know that carboxylic acid and 3 degree alkene into ketones। मैं वो नहीं लिख रहा, अपन को ऑलरेडी पता है। और 2 डिग्री एल्कीन वो
सारा पार्ट आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से। चलो लिख देता हूं मैं। ये 2CO2 और 2 degree alkene, that will be, we can write like this, 2 degree alkene to carboxylic acid and 3 degree alkene to ketones, लिख दिया मैंने। अगर अल्काइंस गिवन है और अल्काइंस गिवन होगा तो 1 degree alkyne to CO2 and 2 degree alkyne to carboxylic acid, 3 degree alkyne होते ही मैंने एल्काइंस और एल्कीन्स भी लिख दिया। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में वी नो दैट। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अपन को कीटोन्स में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों देखे अपन। अब अपन लिखते हैं दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखूंगा पीसीसी, दैट इज कॉल्ड पैरिडीनियम क्रोमेट क्लोराइड। क्लोराइड, अब पैरिडीनियम क्रोमेट क्लोराइड होता है कि आप ना क्रोमियम ऑक्साइड ले लो, CrO3, it is a very good oxidizing agent। उसमें अपन क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं HCl, ठीक है। तो अपन कहेंगे पहले तो आप पैरिडीन लिख दो, तो मेरे पास CrO3 था, मैं एसिड डालूंगा उसमें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें पेरिडीन डालते हैं, पेरिडीन इज इनर्ट सॉल्वेंट है, लिक्विड नाइट्रोजन एंड पेरिडीन इज यूज्ड एज अ इनर्ट सॉल्वेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने पेरिडीन लिखा, मैंने इनर्ट सॉल्वेंट एज कर लिया। अब जब ये इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब ऐसे हो गया कि मेरे पास HCl है, उसमें खूब सारा पानी डाल दो, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो अपन नाइट्रोजन डालते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, या फिर अपन डालते हैं पेरिडीन। मैंने इसमें पेरिडीन डाल दिया बहुत सारा, ठीक है भाई, ये पेरिडीन डाल दिया। अब ये बेस जैसे एक्ट ना करे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा HCl डाल दिया, तो पेरिडीनियम हो गया EM पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड आ गया HCl के डालने से, और इस कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं PCC। इस कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं PCC, डाइल्यूटेड क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। अपन क्या करेंगे, PCC, ये अगर मान लो मुझे ऐसे लिखना है PCC, क्योंकि अपन को लिखेंगे भी ऐसे, ये पूरा नहीं लिखेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है आप PCC लिखो, लेकिन PCC के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस मीडियम में PCC लिखा। अगर आपने PCC में इन CH2Cl2 मेंशन किया, तो मैं 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इसमें वाटर लिखा, तो 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, उधर भी मैंने एल्डिहाइड लिखा, एंड 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन, ये बना 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब अगर PCC लिखा हुआ इन CH2Cl2, तो सिर्फ 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज कर सकता है ये, बस, और किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। वाटर लिखा हुआ है तो वाटर इटसेल्फ, उसमें ऑक्सीजन है ना, वो देगा, तो उस केस में वो 1 को भी करेगा और 2 डिग्री को। अब मान लो सिर्फ PCC लिखा हुआ है और उसमें सॉल्वेंट मेंशन ही नहीं है,
भी मेंशन नहीं है, ये भी मेंशन नहीं है, फिर वाटर वाला पार्ट, क्योंकि अब तो मेरी मर्जी ना भाई, इन दोनों में से कुछ भी ले सकता हूं मैं। तो अगर सॉल्वेंट मेंशन्ड है अपन ऐसे करेंगे, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो अपन ऐसे करेंगे। इफ solvent CH2 Cl2 or water is not mentioned, then oxidize 1 degree as well as 2 degree। मतलब फिर मैं दोनों का रिएक्शन लिखूंगा, 1 डिग्री का भी लिखूंगा और 2 डिग्री का भी लिखूंगा। तो मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को ही ऑक्सीडाइज करूंगा। ये पीसीसी का रोल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखने वाला हूं, चलो कोई बात नहीं, मुझे उसको नहीं हटाना था, कोई बात नहीं, हटा दिया तो आपके पास तो है ना, आपने लिखा होगा। अब मैं नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं CrO3। अपन कहेंगे CrO3 है और मैं उसको डाइल्यूट नहीं करता। अब बताओ क्या, तो अपन कहेंगे ठीक है, CrO2 है, मीडियम एसिडिक ले लेता है तो H2SO4 हो जाएगा, एसिडिक मीडियम लोगे तो, राइट। इसमें डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, राइट। और मैं इसको लिख सकता हूं एक्वस CrO3, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो वो खुद अपने आप ही क्रोमिक एसिड बना लेगा। तो ये बना लेगा H2CrO4, दैट इज अ क्रोमिक एसिड। क्या होता है वो, क्रोमिक एसिड बना लेगा, खुद ही बना लेगा भाई क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड जो होता है, अपन को अच्छे से पता है कि कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिडिक मीडियम में उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है। आपने एक तो उसको डाइल्यूट नहीं किया और फिर उसके बाद आपने डाइल्यूट नहीं किया और उसमें एसिडिक मीडियम ले लिया, तो इसका मतलब है क्रोमियम ऑक्साइड बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन CrO3, दैट इज PCC। तो फिर अपन कहेंगे अच्छा, फिर ये पानी में वही तो बन गया था, आपने लिखा तो है इन एक्वस मीडियम। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर एल्डिहाइड, क्योंकि अगर डाइल्यूट H2SO4 है इन H2SO4, तो फिर एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो CHO ग्रुप था, CH2OH को मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। CH2OH है, इसको मैं COH में कन्वर्ट कर लूंगा, ये कर दूंगा मैं। मतलब जो भी अल्कोहल आपने 1 डिग्री लिया था, मैं CH2OH होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो उसी कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो फिर वो 2 डिग्री अल्कोहल तो इजीली ऑक्सीडाइज होते नहीं है, फिर उसको कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। तो अब हमने क्या किया, तो अब हमने क्या किया, अपने पास कोई एक क्वेश्चन भी आया है, अपन क्वेश्चन को चेक करेंगे। बोर्ड पे ग्लर आ रहा है, राइट। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ टाइप का हो रहा था, ग्लर आ रहा था। एक मिनट रुको है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता चल गया कि भाई मतलब कैसे अपन को CrO3, अब ये जो होता है ना, जैसे PCC लिखते हैं अपन,
और ये क्रोमिक एसिड, इसको अपन क्रोमिक एसिड जैसे लिखते हैं। तो इनमें कभी कभी ये नाम भी हो जाते हैं, जैसे ये ना, इसको अपन कहते हैं जोन्स रिएजेंट। फर्क नहीं पड़ता वैसे, हमें सिर्फ रिएक्शन से मतलब है, ये जोन्स रिएजेंट होता है। जबकि वाटर या डाइल्यूट H2SO4 में इसको अपन कहते हैं दैट इज कोलेंस रिएजेंट। इसको अपन कहते हैं कोलेंस रिएजेंट। ठीक है, वैसे अपन को फर्क नहीं पड़ता, आपके कौन सा रिएजेंट किसी को भी बोलो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे अपन क्रोमेट क्लोराइड लिखते हैं ना, PCC क्रोमेट क्लोराइड, है ना, तो वैसे ही अपन उसको लिख सकते हैं कि भाई इसको ना डाइक्रोमेट भी लिख सकते हैं अपन, K2Cr2O7 और फिर पेरिडीन डाल के Cl नेगेटिव, लेकिन वो कभी यूज नहीं लिखते हैं, यूज नहीं करते हैं, सो अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अपन को। ठीक है ना, आपको अपन को उसको जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया अपने पास, दैट इज राइट PCC। और मोस्टली अपन ने मतलब, वैसे मैंने आइडोफॉर्म रिएक्शन आपको काफी कुछ बता दिया। ये थोड़े से रिएजेंट है जिनको अपन कंपाइल करके और क्वेश्चंस काफी सारे लिख सकते हैं, लेकिन अभी अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक काम होता है, पर उनको डिस्कस कर लेते हैं। CrO3 को थोड़ा ध्यान रखना, CrO3 अगर PCC CH2Cl2 में है तो सिर्फ 1 डिग्री को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो 1 डिग्री 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए ना ये वाला, तो ये बिल्कुल वैसे ही कर रहा है कि भाई K2Cr2O7 है, जैसे K2Cr2O7 एन एसिड होता है ना, 1 डिग्री को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बाद में ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कर देगा। K2Cr2O7 भी वही कर सकता है। 2 डिग्री को वो सिर्फ कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये भी और वो भी। बट K2Cr2O7 में बस एक ही एक्स्ट्रा था, वो एल्कीन और एल्काइंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये नहीं कर सकता एल्कीन्स और एल्काइंस। जो चीज मैंने बताया नहीं ना, उसके बारे में सोचना ही भी नहीं, वो नहीं होगा इसलिए नहीं बताया आपने। आगे चेक करते हैं। अब मैं बात करूंगा टोलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट ना वैसे तो 2 टाइप से बना लेते हैं वो, मतलब दोनों ही यूज करते हैं, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए तो टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन बनता है। दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है अपन को, प्लस AgNO3 लेना होता है, दैट इज टोलेंस रिएजेंट। अब कभी कभी कोई बुक्स में या कभी कभी किसी एग्जाम में ये नहीं देते हैं, लेकिन ये दे देते हैं, तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपन इसको भी मान लेंगे सिल्वर ऑक्साइड को, दैट इज अ टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि भाई अमोनिकल तो लेने का रीजन चलो देखते हैं क्या होता है, बट मेनली जो हम टोलेंस रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स, सभी एल्डिहाइड्स को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो जनरली टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि वो एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, ऑल एल्डिहाइड्स, ठीक है ना, मैं इसमें से लिख देता हूं भाई, ऑल एल्डिहाइड्स मतलब मेरे पास RCHO गिवन है, फिनाइल ग्रुप कोई भी एल्डिहाइड हो अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इसको ना अमोनिकल AgNO3, तो मैं इसको ना ऐसे ही लिखूंगा बस, अमोनिकल AgNO3। अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करूंगा तो आई विल गेट दैट RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अपन क्या करेंगे, इसमें अगर सिल्वर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा और वो व्हाइट PPT होता है। तो अपन क्या करेंगे, सिल्वर वैसे एसिड से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वो एक्वस में ना अमोनिकल है तो वो थोड़ा सा व्हाइट PPT बना ले, सिल्वर अगर ये नहीं होता तो एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। अभी अपन क्या करेंगे भाई, जैसे ये एसिड बनेगा, हम अमोनिकल लेने का मतलब ही यही है कि अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अपन इसीलिए लेते हैं ताकि अमोनिया जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सॉल्ट बना ले, सिल्वर ना बनाए, वरना सिल्वर का व्हाइट PPT होता है। डिपेंडिंग ऑन द एल्काइल ग्रुप कभी कभी कलर भी चेंज होते हैं, पेल येलो PPT लाइक दैट, हमें कुछ नहीं सोचना।
हम तो ये बताएंगे कि भाई अगर अमोनिया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो YPPD बना सकता है, क्योंकि सिल्वर एस्टेट इज YPPD। अच्छा, तो जैसे ही एसिडिक एसिड बनेगा तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, वो किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये बना देगा, और सिल्वर विल फॉर्म इन दिस फॉर्म, इट विल रिमेन इन फॉर्म ऑफ सिल्वर, वो सिल्वर के फॉर्म में रहेगा। तो ये ना सिल्वर का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, वो सिल्वर मिरर, जैसे मरकरी चमकता है ना, वैसे ये होता है। तो ये ना अपन इसको कहते हैं सिल्वर मिरर पीपीटी इज फॉर्म, सिल्वर मिरर पीपीटी इज फॉर्म। तो जब एल्डिहाइड को अपन अमोनिकल HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो ये सिल्वर मिरर पीपीटी फॉर्म होगा, तब हम बताएंगे कि दिस इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या बना, वो रिएक्ट किया कि नहीं किया। तो अपन क्या बोलते हैं इसको, टोलेंस रिएजेंट्स। तो इसको अपन टोलेंस टेस्ट भी बोलते हैं और सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को अपन टोलेंस टेस्ट भी बोलते हैं और सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ये दोनों ही बोलते हैं अपन उसे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलेंगे और टोलेंस टेस्ट भी बोलेंगे, दोनों ही बताएंगे अपन उसे। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट दैट कि भाई सिल्वर मिरर टेस्ट भी होगा और टोलेंस टेस्ट भी होगा, ये ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे इसमें, सिल्वर मिरर तो अपन को पता चल गया क्यों अपन बोल रहे हैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट। अब अपन कहेंगे कि यार ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, हाँ तो ऑक्सीडेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, आप टोलेंस टेस्ट बोलो या कोई भी बोलो, आप सिल्वर की जगह गोल्ड भी लिखो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मैं ऑक्सीडाइज करूंगा। आप गोल्ड की जगह कॉपर बोलो तब भी मैं ऑक्सीडाइज करूंगा। वो क्यों भाई, क्योंकि आपने एसआरपी वैल्यूज में बताया तो है, जो महंगे वाले मेटल होते हैं उनके एसआरपी पॉजिटिव होते हैं, जिनके एसआरपी पॉजिटिव होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और ये मेटल देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिल्वर यूज करो टोलेंस रिएजेंट, कॉपर यूज करो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब इसके भी अलग अलग नाम के सॉल्यूशन बना देंगे, जबकि वो सारे सॉल्यूशंस कहां से आए अपने पास, एसआरपी वैल्यू से, तो मुझे पहले से पता थे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस ये जानना था कि टोलेंस रिएजेंट क्या क्या कर सकता है। अब अपन बताएंगे कि टोलेंस रिएजेंट से कौन कौन से ग्रुप ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट से कौन कौन से ग्रुप ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो अपन यहां पर लिख देते हैं भाई, ग्रुप्स दैट कैन बी ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज बाय टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट से कौन कौन से ग्रुप ऑक्सीडाइज होते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। अपन कहेंगे लो, एक तो ये all aldehydes, all aldehydes, दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अगर कोई कीटोन है और कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे, अगर कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज होगा। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके CO2 प्लस H2 बनाएगा। NaOH, that is called hydroxyl amine, हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन को रिएक्ट करके मैं NO बनाऊंगा, it get oxidized। फिफ्थ वाला पार्ट, अपन लिखेंगे हेमी एसिटल हेमी कीटल, हेमी एसिटल हेमी कीटल, ये अपन ने अभी पढ़ा नहीं लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन के बाद, क्या हाइड्रोलिसिस में पढ़ना है ना अपन को। लेकिन हेमी एसिटल होता क्या, अपन कहेंगे भाई देखो
एक कार्बन है, उससे एक कार्बन अटैच्ड हो, उससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो, उससे एक OH अटैच्ड हो और उससे एक O और कार्बन वाला कोई ग्रुप अटैच्ड हो, इसको कहते हैं अपन हेमी एसिटल। या इसको अपन हटा भी सकते हैं कि आप हटा लो, बाद में जब आप बताओगे तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये लिख दिया आपने, अगर मुझे आप काफी डिटेल में हेमी एसिटल और हेमी कीटल पढ़ाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स तो इन्हीं पे डिपेंड करता है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट पार्ट इसी पे डिपेंड करेगा। ये हेमी एसिटल था। हेमी कीटल में बस इसको भी कार्बन लिखूंगा मैं तो हेमी कीटल हो जाएगा। तो ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल है ना, तो ये हेमी एसिटल था। अब इसमें बाकी ग्रुप जो है वो अपन से पूछते रहेंगे। पायरुविक एसिड है, that is pyruvic acid is like this, और कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया होगा, ये भी देगा। फिर मैं और ग्रुप नहीं लिख रहा, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, मैं लिखूंगा तो तुम याद भी करोगे, जबकि अपन से क्वेश्चन इन्हीं से पूछेंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, वो सब उतना सारा नहीं लिखते। मैं तो कहता हूं ये भी छोड़ दो, लिखो ही मत। लिख लिया तो ठीक है, उसको काटना नहीं, रहने देना। अब अपन क्या करेंगे, एक नोट लिख देते हैं 7th पॉइंट, ठीक है ना। वैसे पायरुविक एसिड लिख लिया है तो फिर हटाना नहीं उसे, वो गलत नहीं है, और भी लिख सकते हैं अपन तो, लेकिन वो लिखते हैं ना जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे अपन से, फिर बाद में सेकेंड रिवीजन में होगा ना अपने पास। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई देखो मेरे पास गिवन है एल्काइन, अगर मैं एल्काइन को, दैट इज वन एल्काइन, इसको अपन टर्मिनल एल्काइन भी बोलते हैं, जो टर्मिनल पोजीशन पे CH बॉन्ड होता है ना, इसको अपन टर्मिनल एल्काइन भी बोलते हैं, या फिर अपन इसे कहते हैं टर्मिनल एल्काइंस। अगर मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है ना, तो ये अमोनिकल है जो AgNO3 से, AgNO3 के साथ ये सिल्वर एसिटाइलाइड बनाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इसको कहते हैं अपन, ये व्हाइट पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड, ठीक है, वो व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड बनेगा और हाइड्रोजन हटेगा यहां से। लेकिन ये सिल्वर पीपीटी नहीं देगा, तो अपन क्या कहेंगे, भाई देखो अगर टोलेंस टेस्ट लिखोगे तो इसको भी बताऊंगा, लेकिन अगर सिल्वर मिरर टेस्ट लिखोगे तो इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी सभी में ये सिल्वर मिरर बनेगा, लेकिन इसमें सिल्वर मिरर तो बनेगा ही नहीं, सिल्वर का तो व्हाइट पीपीटी बना दिया आपने एस्ट्रोलाइट के साथ, ना। तो अपन क्या कहेंगे, एल्काइंस टोलेंस टेस्ट तो देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते, क्योंकि उसमें सिल्वर मिरर पीपीटी नहीं बनेगा ना, जैसे इसमें बन रहा सिल्वर सिर्फ, लेकिन इन सभी में सिल्वर मिरर पीपीटी बनेगा 6 तक, तो अपन कहेंगे दोनों देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है और वो भी देता है, राइट, ठीक है भाई, तो अपन इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बता देंगे। अभी अपन एल्डिहाइड कीटोन में भी, मतलब ये एक तरीके से एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन लिख रहे हो आप, तो उसमें भी आप बताओगे, लेकिन अभी हमको एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दिस इज द मेन वर्क ऑफ टोलेंस टेस्ट, जो मेन पार्ट होता है टोलेंस टेस्ट का वो ये है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ क्या करें। मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास गिवन है CH3 CH, इसको ना CH3 लिखता हूं, डबल बॉन्ड लिखता हूं, CH लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O, और CH3 लिखता हूं, ऐसे CHO लिखता हूं, राइट।
इसके ऑक्सीडेशन से पहले क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनेगा और वाटर है, इसलिए वो आ जाएगा। अपन को बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर ये हाइड्रोजन होता, अगर इसके ये नहीं ऐड करता है तो वो हाइड्रोजन जो होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्ट होगा ये, वो धीरे धीरे सिल्वर उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पीपीटी बना देगा। ठीक है भाई, इसको अगर मैं अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करूंगा, लिखा हुआ है अमोनिकल AgNO3, अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करोगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये प्रोडक्ट बन गया। अमोनिकल लिखा आपने तो पहले ये बनेगा, फिर अमोनिकल है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन बना देगा, जैसे अपन ने काफी सारे रिएक्शन आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं, सिल्वर मिरर पीपीटी। तो अमोनिकल AgNO3 का फायदा यही है कि वो बाकी किसी और ग्रुप से रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एल्डिहाइड या इन साइड से ही रिएक्ट करेगा अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो, ना उसे अनसैचुरेशन से रिएक्ट करना है ना किसी और ग्रुप से रिएक्ट करना है, यही उसका फायदा होता है। ये टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट के बाद अपन दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज, इसको हटा रहा हूं मैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन के काफी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स तो अपन ने बहुत सारा पढ़ा, अल्कोहल्स में तो अपन ने बहुत सारा पढ़ा लास्ट टाइम, आइडोफॉर्म रिएक्शन वगैरह भी पढ़े। वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन के भी आइडोफॉर्म रिएक्शन से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। अब अपन नेक्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, सपोज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, अब इसके ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। इसमें अपन को एक लिखना होता है सॉल्यूशन ए और एक लिखना होता है सॉल्यूशन तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन होता है, तो एक सॉल्यूशन ये होगा एक सॉल्यूशन बी होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन ए तो होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस दैट इज CuSO4, ऐसे लिखेंगे। कॉपर का सॉल्ट ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, आप कॉपर क्लोराइड भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, कॉपर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले सकते हो आप, क्लोराइड CuCl2 या फिर CuSO4 कोई भी लो आप। और दूसरा पर लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये लेते हैं अपन, इसको ना राशल सॉल्ट भी बोलते हैं, राशल सॉल्ट भी बोलते हैं। इन दोनों का 50-50% मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, टू सॉल्यूशन। सो 50% सॉल्यूशन ए प्लस 50% सॉल्यूशन बी, और इसको कहते हैं अपन फेलिंग सॉल्यूशन। 50% सॉल्यूशन ए, 50% सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन will react with aldehydes, वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, और इसमें रिएक्शन कॉपर का होता है, रिएक्शन कॉपर का होता है। और कॉपर का जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज अ लाइट ब्लू कलर सॉल्यूशन, ये अपन को पहले से पता है। तो अपन क्या करेंगे, जब इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो अपन को पता है कॉपर का SRP वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज, लो कर दिया ऑक्सीडाइज। हाइड्रोलाइज करके मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये CU2O बना देगा, दैट इज अ रेड ऑरेंज पीपीटी होता है, अपन रेड पीपीटी लिख लेते हैं, ये बन जाएगा भाई। इसका रिडक्शन हुआ और उसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर +2 से +1 में आ गया, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ऑब्वियसली बात है वाटर उसमें होगा, तो आप बता सकते हो कहां से एडिशन हुआ, तो अपन बता सकते हैं भाई ये अपने पास रिएक्शन है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई ये रेड पीपीटी बन गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन।
अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, जब रिएक्शन इसको ही करना था तो ये सब ऐड करने का फायदा क्या? इसको ऐड करके मैंने, क्योंकि जिनका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होगा दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने बेसिक मीडियम लेके इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम किया और रॉसल सॉल्ट डाल के अपन ने इसको कॉपर के कॉन्सेंट्रेशन को और कम कर दिया, इसको ऐड करके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम किया, इसको ऐड करके हमने कॉपर के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड तो अपन को पता है क्या होता है, ये होता है भाई टार्टरिक एसिड। तो इसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बोला था आपने, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, अपने कॉपर के लिए क्या कर दिया, पोटेशियम और सोडियम ये हट जाएंगे और ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कितना मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 5 मेंबर्ड, मतलब दैट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उससे क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा कॉपर +2 तो इसको ऐड करने से मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। इसके कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब है मैं सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ऑक्सीडाइज कर पाऊंगा, बस उसके अलावा कोई दूसरा रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज कॉपर इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत सारे ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होंगे। अब मैं बोल नहीं रहा, वरना तुम सोचोगे आपने बोला तो था कि ये होंगे ऑक्सीडाइज, इसलिए अपन सिर्फ फोकस करके रख रहे हैं कि भाई इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो आप, वेस्ट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो, इसलिए उसको ऐड करना कंपलसरी। अदरवाइज आई विल से दैट कि सारे ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी। अब अपन कहेंगे एक बात को ध्यान रखिए, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब जैसे बेंजल्डिहाइड है, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, PHCHO ये टेस्ट नहीं देगा, CH3 होल थ्राइस CHO ये टेस्ट नहीं देगा, बट ये तो एरोमेटिक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको सेंटेंस, क्योंकि जनरली बच्चों को याद रहता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, जबकि टोलेंस रिएजेंट एरोमेटिक वाले देगा। बट इसका ज्यादा अच्छा सेंटेंस होता है कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो वो ये टेस्ट नहीं देगा। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसके पास इस कार्बन, ये कार्बन अल्फा है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, वो टेस्ट नहीं देगा। बट मोस्टली क्योंकि याद रहता है अपन को कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ना नहीं देंगे वो फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसलिए अपन उसको वैसे याद रख लेते हैं। और जो ग्रुप इसको टेस्ट देंगे वो अपन ने बता देते हैं भाई, ग्रुप्स which can give this test, give this test। तो अपन कहेंगे ठीक है वो ग्रुप बता दो भाई जो ये टेस्ट दे सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे ग्रुप तो बता दो जो ये टेस्ट दे सकते हैं, दिस टेस्ट। तो अपन कहेंगे ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। वो फिर ये मतलब ऐसे होगा, एल्डिहाइड्स विद अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, विद अल्फा H एटम, ऐसे लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा। फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्मिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 + H2। इसके अलावा यही ऑक्सीडाइज हो पाएगा, तो छोड़ देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं, क्योंकि इसके अलावा बस यही ऑक्सीडाइज हो पाएगा। फॉर्मिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग। गॉट इट एवरीबॉडी? किसी को डाउट नहीं? ठीक है भाई। अब मैं लिखूंगा दूसरा टेस्ट,
मैं इसी को चेंज 7th और इसको लिखूंगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। यहां पर मैं बेसिक सॉल्यूशन ले लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बेसिक ले लेता हूं इसको, और इसमें भी मैं बेसिक सॉल्ट ले लेता हूं या हाइड्रोक्साइड लिख लेता हूं डायरेक्टली। ठीक है ना भाई, कॉपर को +2 लेना था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा कॉपर हाइड्रोक्साइड ही ले लिया। सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है भाई, इट इज नॉट कॉल्ड अ रॉसल सॉल्ट। अब इसका क्या रोल होगा, कॉपर के कंसंट्रेशन को कम करना। ये रिएक्शंस और लिमिटेशंस, ये रिएक्शंस भी है और लिमिटेशंस भी सेम, बस थोड़ा सा चेंज किया आपने, उसने टार्टरेट लिया था, आपने सिट्रेट बोल दिया। ठीक है भाई, उससे फर्क क्या पड़ा अपन को, कुछ भी। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, तो सिट्रिक एसिड का टेस्ट वो लोग बना देंगे अपन भाई, क्या फॉर्मूला होगा, ये लो भाई सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट कर देंगे, कार्बोक्स लिखे वो OH की जगह, और उसमें फिर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपन का, बस पता होना चाहिए क्या टेस्ट देगा ये। बट फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज यूज्ड टू चेक द ब्लड शुगर। ब्लड में जो शुगर होता है वो इसी से टेस्ट लगाते हैं। And the intensity of the color will tell us how much sugar is present in the blood. So actually diabetes जो चेक करते हैं ना, वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन से ही चेक करते हैं, और सोल्यूशन से ही चेक करते हैं। इनके बाद जैसे अपन ने अल्कोहल में तो बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, इसमें फिर अपन एक टेस्ट लिखते हैं, दैट विल बी द 8th one, विल राइट, वो अपन लिखते हैं सिप्स बेस टेस्ट, बेस टेस्ट। तो इसको आप देख लो, फिर अपन सिप्स बेस टेस्ट लिखते हैं। तो मैं इसको हटा, क्योंकि अब मैं सिप्स बेस टेस्ट लिखता हूं। अब पहले तो अपन सिप्स बेस में लिखेंगे, इट इज अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट, सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स। अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन ऐसे बता देते हैं, ये हटा, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे सिप्स रिएजेंट लिखते हैं, पहले अपन सिप्स बेस लिखते हैं। सिप्स बेस जो होगा ना वो ऐसे होगा, तो इसमें अपन इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज लाइक दिस। जनरली जो ऐसे लिखते हैं ना अपन इसको सिप्स बेस बोलते हैं, ऐसे लिख लेते हैं सिप्स बेस। तो उसमें ना ये ग्रुप होता है, अपन कहते हैं। लेकिन जो अपन सिप्स रिएजेंट बनाते हैं और सिप्स बेस बनाते हैं, तो वो ऐसे बनता है। मैं इसको ना एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म, और इसमें डबल बॉन्ड NH2Cl ऐसे सॉल्ट जैसे होगा। ये थोड़ा बना ऐसे, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, बाहर तो नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा ना, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लेंगे, है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, ये NH2 है, और इसको भी अपन ऐसे, ये NH2, ये लिख लिया। दिस इज कॉल्ड सिप्स बेस, बेस, और द कॉमन नेम इज पैरा
और रोजा लाइम लाइट पिंक कलर का होता है, इसलिए अपन उसे मैजेंटा कलर बोलते हैं। ये इसका कलर है, ठीक है। अब अगर इसमें अपन SO2 ऐड करते हैं, इसमें अपन SO2 गैस एक्वस सॉल्यूशन में पास करें, तो ये बनेगा शिप्स रिएजेंट। जब अपन SO2 गैस पास करेंगे तो ये बनेगा शिप्स रिएजेंट। दैट शिप्स रिएजेंट इज कलरलेस। जिनको कलरलेस होगा, मतलब इसमें अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं NH, मतलब इसमें जो रिएक्शन है ना इसका इसके साथ, वो लिखने की अपन को जरूरत नहीं, राइट। तो मतलब ऐसे ना कि सारे वो NH2 वगैरह भी वो सब ऐसे ना, ये NH में कन्वर्ट होगा SO2H में, एक ये भी हो गया इधर, तो लिखोगे नहीं तुम लोग, इसको नहीं लिखना है अपन को। हमें सिर्फ ये चाहिए कि सिप्स बेस और सिप्स रिएजेंट में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ में सिर्फ अपन कहेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कार्बन और इमाइंस जैसे ग्रुप को, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा। और इसमें बिल्कुल अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है कि सिप्स बेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा तो तुम लोगों को लगेगा अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, और बिल्कुल भी मतलब फिर जब नहीं बताना है तो क्यों फालतू में परेशान हो, मैं भी नहीं बताता हूँ फिर, है ना। क्योंकि अगर बताऊंगा तो तुम लोग लिखोगे जरूर, लिखोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, लिखने वाले हो। ये होगा सिप्स बेस अपना, ऐसे हो जाएगा। और ये कलरलेस कंपाउंड है। आपको 4 मोल SO2 दिख रहे हैं, अगर कभी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं इसको हटा रहा हूं, ये अपन को बुक्स में कहीं भी मिल जाएगा, अपन को जरूरत नहीं है उसकी। ये कलरलेस होता है। अब ये कलरलेस कंपाउंड जब अपन इसको ना एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे, अगर अपन इसे एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे, कलर रीअपियर्स, मैजेंटा कलर रीअपियर्स, ठीक है, वापस आ जाएगा। और अगर इसे कीटोन से रिएक्ट करूंगा, कीटोन से रिएक्ट करूंगा, रिएक्शन मतलब वो कलरलेस ही रहेगा। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देंगे बस। पहले अपन क्या करेंगे, और अपन ने किया क्या, ये कलरलेस क्यों हो गया, बिकॉज अपन को SO2 है ना, BrF2 Br2 in water shows oxidative bleaching। ये क्या शो करता है, प्रोडक्टिव ब्लीचिंग। हाँ तो ब्लीचिंग तो करेंगे तो कलरलेस तो हो ही जाएगा अगर ब्लीचिंग करोगे तो, राइट। तो अपन ने कलरलेस बनाया एंड दैट इज अ रिडक्टिव ब्लीचिंग। व्हाई रिडक्टिव ब्लीचिंग, व्हाई नॉट ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग? ऐसे कैसे कर सकते हैं अपन, रिडक्टिव ब्लीचिंग जो होता है वो टेम्पररी होता है और ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग परमानेंट होता है। एक बार कलरलेस हो गया इनसे तो फिर अपन रीअपीयर कैसे करवाएंगे, तो रिडक्टिव ब्लीचिंग इजीली कन्वर्ट हो जाएगा वापस उसको, इसलिए अपन ने उसको SO2 से रिएक्ट करवाया। सो वी गॉट इट, ठीक है भाई, मतलब वी गॉट इट कि मैं टेस्ट। लेकिन अब इसमें आपने जैसे लिखा था इट इज अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, तो ऐसा क्यों लिखा, एल्डिहाइड है तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, कोई भी एल्डिहाइड हो, नहीं, अपन कहेंगे नो, द एल्डिहाइड्स, वो एल्डिहाइड ना in which the CHO group can show intramolecular H bonding. H bonding cannot give this reaction. This reaction मतलब अपन इसको ये नहीं देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये नहीं देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है।
मतलब शुगर, इसमें अगर मैं 6 कार्बन एटम लिख लेता बीच में CHO ग्लूकोज जैसे, तो वो भी नहीं देगा, वो बना ही देगा इंट्रामोलर। इतने सारे तो OH हैं, कहीं ना कहीं से तो बना ही दूंगा 5 और 6 नंबर रिंग, रिएक्शन नहीं देगा। अगर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 5 या 6 मेंबर रिंग बनाएगा, ये टेस्ट नहीं देगा, राइट? ठीक है भाई, नेक्स्ट we'll write oxidation by MnO2। चलो भाई MnO2 का ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन बाय MnO2 क्या होता है? इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल, ये सिर्फ इनको ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। 1 डिग्री टू एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री है तो कीटोन्स में। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, राइट? ये एक एग्जांपल, ठीक है। अपन कहेंगे मेरे पास अगर ऐसे गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो अपन कहेंगे ये तो एलाइलिक, अब तो ये OH कन्वर्ट होगा और वो भी 1 डिग्री है, तो एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है भाई, MnO2 के साथ, MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CH3 CH एग्जाम्पल ए लिख देता है इसे, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसे सपोज करते हैं बी एग्जाम्पल, ठीक है ना। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHOH और CH3, जो अटैच्ड होगा ना, दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एलाइलिक। तो ये वाला एलाइलिक था, ये वाला एलाइलिक है, इसके OH को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कीटोन में, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाऊंगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये OH इस पे होता तो ऑक्सीडाइज होता। एलाइलिक पोजीशन ना, एलाइलिक तो वो कार्बन एटम होते हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं। पढ़ा तो है अपन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे अपन? तो अपन कहेंगे भाई इसको, अल्कोहल को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा अपन को, और जो उस तरफ आपने लिखा हुआ है मैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता हूं। लो भाई, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ये 2 डिग्री था इसलिए मैंने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, दैट इज एलाइलिक। बेंजाइलिक, अपन को पता है बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, बेंजीन से जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं वो बेंजाइलिक होते हैं, उससे बता देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना। उनको अपन बेंजाइलिक बोलते हैं, तो अपन बेंजाइलिक भी बता देंगे, राइट? तो ठीक है, अभी मैं इसमें ना एग्जांपल में पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि मैं जैसे अपन ने रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल दिए थे ना क्वेश्चन, वैसे इसके भी दे दूंगा मैं। अभी पहले अपन ऑक्सीडेशन पार्ट खत्म करते हैं। अब मैं एक पार्ट लिखूंगा दैट इज कॉल्ड पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। पर आयोडिक ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ठीक है ना, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन देखते हैं अपन। तो इसमें अपन को क्या लेना होता है? अपन को लेना होता है एक्वस HiO4, ठीक है, HiO4 ही तो पर ऑक्साइड होता है, तो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप सॉल्वेंट वाटर नहीं लेना चाहते दूसरा भी ले लो, भाई ईथर ले लेता हूं मैं, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आप HiO4 नहीं ले पाओगे क्योंकि डिसोसिएट नहीं होगा ना। तो फिर अपन को इसमें लेड टेट्रा एस्टेट लेना होता है, ठीक है ना, लेड टेट्रा एसिटेट लेना होता है। तो आप ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी लोगे, लेकिन लेड टेट्रा एसिटेट लोगे तो उस केस में आपको ईथर लेना होगा, और अगर आप एक्वस ले रहे हैं तो आपको HiO4 लेना होगा। रिएक्शन एक जैसा होगा। इट कैन ऑक्सीडाइज, only oxidize cis diols,
मतलब वो OH ग्रुप जो एक ही तरफ लिखे होते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली सिस डायोल्स, अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइंस, राइट ना, एक्सेट्रा। ठीक है, देख लेंगे अपन। वैसे डायोल का रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछेंगे अपन से, तो उसी से ही शुरू करता है। अब ना इसमें बड़ा इजी है रिएक्शन, तो अपन ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, बाद में अपन एक बार चेक कर लेंगे कि मैकेनिज्म वगैरह कैसे आया होगा। बाकी पहले रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि हर बार हमें रिएक्शन ही लिखना होता है इसमें। तो अपन चेक कर लेते हैं भाई रिएक्शन मुझे क्या करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखते हैं, अपन कहेंगे ठीक है भाई, मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CHOH और फिर CHOH और CH3। मैंने इसको लिखा HiO4 के साथ। जरूरी नहीं है एक्वस लिखना है, एक्वस है ऑब्वियसली बात है, एक्वस तो हो गई अगर HiO4 लिखा है आपने तो। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो जो सिस डायोल वाले कार्बन है ना, उस कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो जिन कार्बन, ये सिस डायोल मतलब इसके 1,2 डायोल ना, ऐसे पास पास वाले कार्बन के पास डायोल होना चाहिए, जिसको अपन विसनल भी बोलते हैं। मतलब सिर्फ विसनल डायोल्स जो होंगे, विसनल सिस डायोल्स, विसनल सिस डायोल्स ही ऑक्सीडाइज होंगे। मतलब जो पास पास वाले कार्बन एटम पे होंगे, जैसे अपन ने पहले पढ़ा होगा ना विसनल हैलाइड्स, मतलब ऐसे हैलाइड्स, दीज आर कॉल्ड विसनल हैलाइड्स। तो जेमिनल हैलाइड्स, तो अपन कहेंगे जेमिनल मतलब एक ही कार्बन एटम के पास दो हैलोजेंस, दिस कैन बी कॉल्ड एज जेमिनल हैलाइड्स, दिस कैन बी कॉल्ड एज जेमिनल हैलाइड्स, दिस कैन बी कॉल्ड एज जेमिनल हैलाइड्स। अब ये तो विसनल भी हो गया, जेमिनल भी हो गया, दोनों हो गए। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजेंस हैं तो जेमिनल हो गया, अलग अलग कार्बन पे है तो विसनल हो गया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, प्रोडक्ट लिखते हैं, और इसमें प्रोडक्ट जो बनाऊंगा मैं, आपको ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं, और दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके इधर OH लिखना है और इधर OH लिखना है, दैट इज ऑक्सीडेशन। मैं आपको पहले प्रोडक्ट बनाना दिखा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि कैसे अपन बता सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे भाई, ये ब्रेक किया तो मेरे पास तो ऐसे बन जाएगा, फिर CH3 CH, इधर OH और इधर दो OH हो गया ना, एक ही कार्बन के पास दो OH, वाटर हटा दो, क्या बचा, CH3 CHO बचेगा, एंड दैट इज एल्डिहाइड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है वाटर हटा के ही लिख देता हूं डायरेक्टली। तो ये लो भाई, मेरे पास ये CH था, डबल बॉन्ड O लिख दिया, क्योंकि यहां से एक OH और यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो CHO ही बचेगा, दैट इज एल्डिहाइड। यहां भी वही लिखो, तो अपन कहेंगे ठीक है, वहां भी लिख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड O, इधर भी बन गया। तो अपन कहेंगे ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड O CH3, मतलब मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया बीच से, और ये अलग अलग, तो इस CH3 CH और उस पर दो OH थे, तो मैंने एक वाटर हटा दिया, इधर भी CH, उस पर भी दो OH थे, तो अपन ने वाटर हटा दिया, विकेट हट गया। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर ऐसे है तो फिर क्या करेंगे, CHOH 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 और फिर CH3 है। अब मैंने कहा मैंने HiO3 के साथ 4 के साथ लिखा, अब बताओ क्या होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, क्या ये OH ग्रुप सीक्वेंस में है क्या, विसनल है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये और ये आपस में सीक्वेंस बना रखा है। तो अपन कहेंगे सभी कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो, इसको भी ऑक्सीडाइज करो, इधर OH इधर OH, इसको भी ऑक्सीडाइज करो, इधर OH और इधर OH। तो अपन कहेंगे ठीक है, इस वाले पार्ट से, क्योंकि आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इस वाले पार्ट से मेरे पास बनेगा ये वाटर हटाने के बाद, इस वाले पार्ट से मेरे पास बनेगा ये वाटर हटाने के बाद। अब बीच वाले पार्ट में मेरे पास क्या बचा, ये था मेरे पास, चलो इससे एक वाटर हटा देते हैं। अगर मैं इससे एक वाटर हटाऊंगा तो ये गया, एक ये गया, तो CHOOH, मतलब ये तो फॉर्मिक एसिड बचा मेरे पास, ये फॉर्मिक एसिड बचा, और ये एस्टल्डिहाइड।
ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो व्हाट आई विल डू कि भाई बीच वाले कार्बन एटम जो होते हैं ना, इधर वाला तो एल्डिहाइड बनाएगा, बीच वाला कार्बन एटम क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो ठीक है, मुझे यहां पर लिख देना है कि साइड वाला जो है वो CHO एक फॉर्मिक एसिड और एक फिर CH3CHO बनाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिखूं तो फिर क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है CH3CHOH CHOH CHOH और COH, लेकिन यहां भी CH3 और यहां पर R। कोई बात नहीं, ब्रेक तो मुझे ऐसे ही करना है ना। तो ठीक है, ये वाला फॉर्मिक एसिड, ये वाला फॉर्मिक एसिड मैं तो बता दूंगा भाई, इधर भी ये क्या बनेगा अपने पास CH3CHO, ये क्या बना फॉर्मिक एसिड, ये क्या बना फॉर्मिक एसिड, ये क्या बना वाटर टाउंगा तो कीटोन। लो भाई बन गया। लो, इधर एल्डिहाइड, इधर फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, ये कीटोन। मतलब अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल है टर्मिनल साइड में है तो एल्डिहाइड में, और इन बिटवीन जितने कार्बन हैं सबको किसमें कन्वर्ट कर दो, फॉर्मिक एसिड। बड़ा इजी है फिर तो, कर ही दूंगा। अब बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे अपन ने सी लिखा ना, अब ये प्रोडक्ट बना दिया मैंने ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे पास ऐसे के बने, अब क्या करें, ऐसे बनाता हूं, ये लो भाई। तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने जो कंसेप्ट बताया है हम उस कंसेप्ट को मतलब यूज कर लेंगे। आपने लिखा तो था अमाइन हो, अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइन है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाँ दे तो दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोक्सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जैसे उधर ब्रेक किए वैसे इधर ब्रेक कर दूंगा भाई। इससे क्या बनाऊंगा, एक एल्डिहाइड, इधर वाला पार्ट, इधर एक OH, इधर एक OH, इसको फिर ऐसे ब्रेक करता हूं, इधर एक OH, इधर एक OH, इससे बना के देखते हैं अपन पहले हैं, ऐसे बन रहा था। अब इससे एक वाटर हटा देता हूं, क्या बचा CO2। अच्छा, इन बिटवीन C डबल बॉन्ड होगा तो CO2 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है भाई, इसका मतलब है ये क्या बनाएगा, CO2, ये क्या बनाएगा, अभी ब्रेक करो आप फिर बताते हैं कि क्या बनेगा, OH इधर, हाँ तो ये 3 OH हो गए ना, और इधर तो फॉर्मिक एसिड। अब ये क्या बनाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है देखते हैं क्या बनाएगा, इधर भी OH है इधर भी OH है, चलो देखते हैं अपन है। मेरे पास एक कार्बन है CH और इससे एक OH अटैच्ड है ये वाला, और इससे एक OH अटैच्ड है ये वाला, और बीच नीचे अपन को अटैच्ड है NH2। अब अपन कहेंगे इससे वाटर हटाते हैं, तो अपन कहेंगे इसका OH और इसका हाइड्रोजन भी तो हटा सकते हैं NH2 में से, वो भी तो पोलर बॉन्ड है। तो अपन कहेंगे अच्छा वाटर और NH2 दोनों में से अच्छा लिविंग एबिलिटी किसका है, NH2 का अच्छा लिविंग एबिलिटी होगा या वाटर का, तो अपन कहेंगे अच्छा लिविंग एबिलिटी वाटर का होगा, दैट इज मोर एसिडिक, है ना, जो एसिडिक ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, तो अपन इससे वाटर हटा देते हैं। क्या बना अपने पास, H C डबल बॉन्ड O NH2, क्या है ये, फॉर्मामाइड बन गया, मतलब अमाइड बनने वाला है, ऐसे ही लिखा देता हूं। और ये वाला ये को पता है, वाटर हटाओगे तो आप फॉर्मिक क्या बनाओगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनाओगे, ये लो बना दिया, वाटर हटा के आप फॉर्मेल्डिहाइड बनाओगे। देख लो भाई क्या क्या प्रोडक्ट बने, कैसे बीच में से ब्रेक करके अपन को प्रोडक्ट बनाना होता है। आपको जिस सिर्फ बीच में से ब्रेक करना है और प्रोडक्ट बना देना है, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर से बना देता हूं, कोई और कंपाउंड लेता हूं जिसको आप बनाने वाले हैं, ठीक है, या एक और एग्जांपल में लेता हूं फिर आप बनाना, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया क्या करना है अपन को, कैसे वाटर हटाते हैं, और इनके नाम भी अपन को पता होने चाहिए।
तो एक दो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जिसमें आप मुझे बता देना भाई क्या बनाने वाले हो। पहले मैं एक और ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पास ना एक ऐसे, अब इसको करना है चाहिए, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि मतलब जल्दी बोल रहा हूं मैं, तो आप बिल्कुल बोलो कि आप थोड़ा रुको, और आप बिल्कुल बोल सकते हैं मुझसे कि आप रुको भी, हमें नोट भी करने दो, हमें समझने भी दो, हमें अगर कोई डाउट होगा तो पूछने भी दो। राइट ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिल्कुल मना कर दो, हमको समझ में नहीं आया उसको फिर से बोलो आप, मैं आपको फिर से बोल के बताऊंगा। ठीक है, अगर वेट करना है, आपको टाइम देना है, सोचने का टाइम चाहिए आपको, आप बिल्कुल बोलो कि मुझे सोचने का टाइम दो। आप बिल्कुल दूंगा मैं आपको। कैसे? देखो भाई, मैं सिर्फ इन दोनों को ही ऑक्सीडाइज करूंगा। रीजन, क्योंकि यही वेसनल है, प्रोफेशनल है ही नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपन लिखेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि हमें वेसनल कैसे लिखना होता है। CH2 CHOH और CH3, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब वो OH ग्रुप जो विस्नल नहीं था, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब मान लो मेरे पास कंपाउंड जैसे कि मैंने, इसको अगर मैं HiO4 से रिएक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। और दूसरा अपन ऐसे लिख लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। ये और ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, दैट विल फॉर्म, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड ना, HCHO। तो एक HCHO उधर बना, और जितने भी इन बिटवीन होंगे ना, वो सारे के सारे 3 फॉर्मिक एसिड बनेंगे। और जो C डबल बॉन्ड होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है, और जो लास्ट वाला है फिर वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि 1 डिग्री होता है। तो 2 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड, 3 मोल फॉर्मिक एसिड, 1 मोल CO2 बना। ये मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज। ये वाले कंपाउंड में क्या करोगे, F वाले में ये G हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करो।
You got the cis diol. इसको हटाओगे, CH3OH और OH बना, और इधर भी OH और OH बनेगा। तो HiO4 के साथ चलो बता देते हैं भाई, HiO4 के साथ अपन क्या करेंगे, ये OH है, ये OH है, इधर CH3 था, इधर OH है, इधर OH है, इसको ब्रेक करके एक OH एक OH, इसको भी ब्रेक करके एक OH एक OH, ठीक है। तो इधर वाले पार्ट से कीटोन बन जाएगा, ऐसे CH3C और डबल बॉन्ड O बना देता हूँ, इधर से एक कार्बन एटम और इधर इस पे दो OH आएंगे तो एक CHO बना देता हूँ, इधर वाले पार्ट पे CHO बना देता हूँ, क्योंकि इधर तो एक कार्बन होगा और दोनों OH होंगे। उसके बाद इधर वाले कार्बन पे फिर एक OH और एक और OH, दो OH होंगे तो ये भी CHO। विल गेट अ प्रोडक्ट दिस, ये CH2 है बीच में और ये भी CH2 है बीच में। ये तो अपने पास बना, दैट इज अल्फा बीटा कीटो ब्यूटेनॉल, और ये हो गया अपने पास डायल ना 1,3 प्रोपेन डायल, वो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। वी गॉट दैट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वैसे तो ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन अपन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये 11th पॉइंट होगा अपना, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन क्या करेंगे, सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया मैंने, इसको मैंने KMnO4 एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करवाया। तो अपन को पता है भाई, आज तक आप यही तो करते हैं, ऑक्सीडाइज करके सबको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करके सबको क्या करते हैं अपन, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही तो कन्वर्ट करते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही तो कन्वर्ट करते हैं। तो अब KMnO4 से कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं उसको, दिख रहा है सबको, राइट वाला दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इससे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूं, सेलेनियम ऑक्साइड से। इसको अगर मैं सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करूंगा तो आई विल राइट दैट ऑलवेज, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना उसके ऊपर लिखेंगे अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा क्या बनेगा, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ठीक है भाई, इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये लो भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O COOH बन जाएगा। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसके पास अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए, विल गेट अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं दो, तो फिर अपन कहेंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मतलब मेरे पास अगर ऐसे होता तो, आप बताओ, तो कम से कम दो हाइड्रोजन तो चाहिए ना आपको ऑक्सीडाइज करने के लिए, इधर तो एक ही हाइड्रोजन है, जब दो हाइड्रोजन होते हैं ना तो एक OH बनाते वाटर अटैक के आपने कीटो बनाया, तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका उससे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का इस टाइप से ऑक्सीडेशन हो सकता है, दूसरा ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का H2O2 से भी हो सकता है। ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया कि अपन ऐसे बताएंगे भाई ये अल्फा बीटा, ये अल्फा था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, वी नो दैट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वो अल्फा है, और जो बीटा से अल्फा से अटैच्ड होता है वो बीटा होता है। अगर बीटा कार्बन एटम ही नहीं है तो नो रिएक्शन, ठीक है। भाई सेलेनियम ऑक्साइड में बस यही एक रिएक्शन पूछते हैं। तो अब क्या ना कि मतलब सेलेनियम ऑक्साइड में भी सारे रिएक्शन पूछना शुरू कर दिए, भाई अच्छा अपन सेलेनियम ऑक्साइड को अगर ऐसे रिएक्ट करें तो क्या होगा,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होगा तो क्या होगा SiO2 के साथ, तो अपन कहेंगे ये ना हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड, ये वाला है ना। अगर मान लो कीटो ग्रुप है तो क्या होगा, तो अपन कहते हैं अच्छा कीटो ग्रुप है तो चलो ठीक है, उसके साइड वाला जो कार्बन एटम होगा ना अल्फा वाला, जो कार्बन एटम ज्यादा स्टेबल इनॉल बना सकता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, ये तो अपन को पता है, तो उसको अपन डाइकीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इस टाइप से रिएक्शन पढ़ना शुरू कर दिया अपन ने, लेकिन ये पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। बट अब पढ़ा है तो अपन ने सोडियम ऑक्साइड यूज किया है तो ये सब देख लेंगे भाई, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। This is about the oxidation. This is about the oxidation part. Right? ये अपना oxidation part है. So after the oxidation part, अब अपन को पढ़ना था hydrolysis part. Hydrolysis part. हाइड्रोलिसिस पार्ट में जैसे मैंने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस आपको बता रहा है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बताया, हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अपन क्या करेंगे ना, एक बार ऐसे देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, मतलब COCl ले लो अब तो सीधा, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे अपन, इसको ना वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, इसमें एसिड की भी जरूरत नहीं, एसिड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बस RCOH प्लस HCl बन जाएगा। इसको देख के पता चल जाएगा कि आपने एसिड क्लोराइड को हाइड्रोलाइज किया। दूसरा RC डबल बॉन्ड OR, इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इसको डैश बना लेता हूं, तो RCOH प्लस R-OH। एल्कोहल को देख के पता चल जाएगा कि आपने किसका हाइड्रोलिसिस किया, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R-। मुझे प्रोडक्ट को देख के पता चल गया कि आपने किसका हाइड्रोलिसिस किया है, क्योंकि इसमें दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो पता चल गया आपने किसका हाइड्रोलिसिस किया, इसमें HCl, इसमें अल्कोहल, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में बन रहे हैं। अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना वाटर के साथ, तो इसमें न्यूट्रल मीडियम में तो होता नहीं, ORM1 में पढ़ाया मैंने आपको, RCOH प्लस NH3 बनेगा। मीडियम एसिडिक है तो अपन उसको सॉल्ट लिख लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें अमोनिया बना, मैं इनसे बता सकता हूं कि आपने किस डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस किया, मैं इनसे बता सकता हूं कि आपने किस डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस किया। इसमें अपन से कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता, इसमें क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये दोनों ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे तो कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। इसमें भी सच कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्वेश्चन अपन को किसमें आएंगे, इसमें। भाई इसमें क्या पूछ सकते हो आप, इसमें ऐसे लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। भाई अमाइड के हाइड्रोलिसिस में आप क्या लिख सकते हो, ऐसे ही तो लिख सकते हो ना बस, कि मेरे पास है PH C डबल बॉन्ड O NH और CH2 CH3। अपन कहेंगे ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करो तो इधर बना देता हूं, वाटर ऐड करो, H प्लस आइन ऐड करो, ये हाइड्रोलिसिस करते हो तो इधर एक बार लिखूंगा H और इधर लिखूंगा OH, पानी ऐड करने को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो बनेगा एक बेंजोइक एसिड और एक बना मेरे पास CH3 CH2 NH2, अमाइंस बन गया, NH2 अमाइंस बन गया। तो कहेंगे उसमें कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, उसमें कुछ भी नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको OH इसी तरफ ऐड कर रहा हूं। तो अपन कहेंगे मान लो अपन को ऐसे गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O इधर NH और PH, तो अपन कहेंगे ठीक है इसको लिखो और इसको, तो वाटर लिखो, एसिड ऐड करो,
इधर CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COH लिखा और अमाइन सब कौन बनेगा, pH वाला, तो लिख देंगे भाई PH NH2 एनालिन बन गया। इसमें क्या कोई कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे अपन को मतलब कुछ ऐसा लगे कि आपको मुझे कहीं फंसा सकते हैं क्वेश्चन में, कहीं कुछ नहीं फंसा सकते। फंसाने वाला पार्ट आएगा इसमें, इसमें भी आप नहीं फंसा सकते कुछ नहीं कर सकते आप, आपको ब्रेक करके दो प्रोडक्ट बनाने ही होंगे, इसमें आपको HCl बनाना ही होगा। चलो देखते हैं कि इसके हाइड्रोलिसिस में आप मुझे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या मतलब अपन से गड़बड़ कर सकते हैं और क्या कहां अपन से गलती करवा सकते हैं वो देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें, अगर अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करेंगे तो अपन कहेंगे चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक बार डबल बॉन्ड हो OEP कर देता हूं मैं इसे। अब पता क्या होगा, इसको जैसे H2 ऐड किया अपन ने और H+ ऐड किया, तो ये वाला ऑक्सीजन जनरली ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वाटर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्डेड होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अपन कहेंगे भाई देखो ये वाटर में ना इस पर अटैक करेगा, तो करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अपन कहेंगे अगर उस पर अटैक करेगा ना तो ऐसे बनेगा, फिर तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड हो OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज बना, अब इस पे ET, बस यहीं से कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। क्या हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं। तो अपन कहेंगे हम तो हमेशा क्या करेंगे, 1 वाला का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। रीजन, क्योंकि अपन कहेंगे 1 वाले बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इधर ETOH बनाया आपने, एल्कोहल बनाया आपने, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अपन से कहेंगे अच्छा ठीक है, हाइड्रोलिसिस में ना वाटर को मैं ऑक्सीजन 18 लिख देता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा आप जो ऑक्सीजन 18 ऐड कर रहे हो ना, इस पे OH ऑक्सीजन 18 वाला आएगा। तो अपन से यही पूछेंगे, बताओ जब इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ऑक्सीजन 18 इसके साथ रहेगा या इसके साथ रहेगा, ये पूछेंगे अपन से। उसी के साथ रहेगा, CH3COH के साथ, क्योंकि यहां तो काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड हो O CH3 CH3 और CH3, अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना या बेंजाइलिक बना तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वहां काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहां तो 1 डिग्री बनता CH2 CH3, उसको ब्रेक नहीं करूंगा। 2 डिग्री बनेगा तब भी ब्रेक नहीं करूंगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना तो फिर मैं ब्रेक करूंगा ऑक्सीजन 18। तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा। अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो मेरे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो मेरे पास ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन गया अपने पास, दैट इज एसिड, प्लस अल्कोहल किसका बनेगा, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था ना उसका अल्कोहल बनेगा, उस पे ऑक्सीजन 18 होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा, सीधी सीधी बात है भाई, अपने पास एक बात हमें आप तो पहले ही बोल दो ऐसे कि मेरे पास अगर ये है, ये बॉन्ड 1 है, ये बॉन्ड 2 है, और इधर मैं H+ साइन लिख देता हूं। इसके लिए इफ R डैश इज 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो बॉन्ड 1 विल ब्रेक। इफ R डैश इज 3 डिग्री और बेंजाइलिक, तो फिर बॉन्ड 2 विल ब्रेक। भाई यही तो है, इसके अलावा और क्या चाहिए अपन को, राइट? तो इफ R
डैश कैन फॉर्म 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये यहां पर 3 डिग्री है, पॉजिटिव चार्ज आया था ना, मैंने ऐसे लिखा था 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन बॉन्ड 1 ब्रेक्स। और अगर एंड इफ R डैश कैन फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री और बेंजाइलिक, मतलब काफी स्टेबल होना चाहिए ये एरोमेटिक्स, मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन वगैरह, ऐसे हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। देन बॉन्ड 2 विल ब्रेक। ठीक है, तो वो तो आपने वही तो बताया यहाँ पर। फिर इसका एल्कोहल अपन लिख देंगे भाई, इसका जो एल्कोहल बनेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन 18 इसमें आएगा, इससे बना के ये प्रोडक्ट है। ये पार्ट अपन ध्यान रख लेते हैं कि भाई ध्यान रखना कि कैसे अपन को हाइड्रोलिसिस करना है एस्टर का, तो अपन एस्टर का हाइड्रोलिसिस अपन ऐसे बता देंगे। ठीक है ना, अभी अपना हाइड्रोलिसिस पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अपन को वेट करना पड़ेगा थोड़ा, वरना नेक्स्ट टाइम तक, नेक्स्ट क्लास में अपना ये खत्म हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, एंड वी कैन स्टार्ट ORM 3 and 4।